नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में फिर से हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम लोग स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप कोई वीडियो मिस न कर सकें। मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए हम आज के वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज जो हमने विषय लिया हुआ है वो है गुर्दे की पथरी। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम भले ही गुर्दे की पथरी कहते हों, लेकिन ये पथरी हमारे यूरिनरी सिस्टम में कई जगह पर हो सकती है। जैसे सबसे पहले ये गुर्दे पर हो सकती है, उसके बाद आप उसके नीचे जाइए तो यूरेटर में हो सकती है, उसके नीचे ब्लैडर में, या फिर यहाँ तक कि ये पथरी यूरेथ्रा में भी हो सकती है। मित्रों, हमारे यूरिनरी सिस्टम में 4 प्रकार के स्टोन हो सकते हैं। वो कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के, दूसरा होता है स्ट्रोवेट का या इन्फेक्शियस स्टोन, तीसरा होता है यूरिक एसिड का स्टोन और चौथा हो सकता है सिस्टीन का स्टोन। ये चारों प्रकार के स्टोन्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि अगर हमको गुर्दे की पथरी हो गई है तो कौन कौन से लक्षण लेकर के वो हमारे सामने प्रकट होती है। मित्रों, वो जो हमारे गुर्दे में या हमारे यूरिनरी सिस्टम में जिस जगह पर स्टोन होगा और जैसा स्टोन होगा उसके हिसाब से हमारे स्टोन के लक्षण बदलते रहते हैं। अगर ये स्टोन हमारे यूरिन के मार्ग में कहीं अवरोध पैदा कर रहा है तब अचानक कभी हमको बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। ये दर्द सामान्यतः पेट में या फिर लॉयन टू ग्रॉयन हम बोलते हैं। ये दर्द पीछे से शुरू होकर के पूरा पेट से होते हुए ये आगे तक जाता है और इस दर्द के साथ कभी कभी पेशेंट को उल्टी हो सकती है, पसीना आ सकता है और कभी कभी तेज़ बुखार भी हो सकता है। ये दर्द के साथ कभी कभी पेशाब में जलन भी हो सकता है और पेशाब रुक भी सकती है। इस प्रकार का दर्द तब होता है जब गुर्दे की पथरी या तो यूरेटर में हो या ब्लैडर में हो और वो पेशाब के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही हो। दूसरा, कभी कभी हमको दर्द नहीं होता है, बार बार हमको पेशाब में जलन की शिकायत होती है या कभी हमको पेशाब के साथ हल्का सा ब्लड भी आ जाता है। ये इस तरीके के लक्षण तब आते हैं जब ज़्यादातर पथरी ब्लैडर में होती है और इन्फेक्शन काज करती है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि पथरी हमारी गुर्दे में ऐसी जगह पर पड़ी हुई है जहाँ पर वो पेशाब के मार्ग में कहीं कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर रही है और वो स्मूथ स्टोन है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि हमको बिल्कुल दर्द ना हो, हमको पता ही ना चले, और जब हम अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं तो हमको इसमें स्टोन दिखाई पड़े। ये एसिम्प्टोमेटिक स्टोन होता है। या कभी कभी हमको कमर में जिस साइड के गुर्दे में ये पथरी है वहाँ पे हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। इसको डल पेन इन बैक कहते हैं। इसके बाद कभी कभी पेशेंट आता है, केवल ये बोलता है कि साहब हमको पेशाब में ब्लड आ गया। तो अगर पेशाब में ब्लड आता है तो भी वहाँ पे स्टोन की गुंजाइश है, क्योंकि यूरिन में ब्लड में 2-3 जगह पे होता है। उसमें सबसे पहले ट्रामा तब होता है जब चोट लग जाए या फिर गुर्दे के पथरी के वजह से वहाँ पे कहीं वो ट्रामेटिक कंडीशन उत्पन्न करे, या फिर ट्यूमर, अगर कहीं यूरिनरी सिस्टम में ट्यूमर है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब यूरिनरी सिस्टम के ट्यूबरकुलोसिस की वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है। अगला है कि कुछ ना हो, पेशाब रुक जाए। अगर जो है आपका स्टोन यूरेथ्रा में या यूरिनरी ब्लैडर के मुंह पर आके अटक जाता है तो पेशाब होती नहीं है, पेशाब लगी रहती है और पेशाब एक तरीके से रुक जाती है। ये एक कंडीशन होती है जहां हमको तुरंत सर्जिकल प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो इस तरीके से जिस जगह पे पथरी है उस जगह पे उसके लक्षण बदल सकते हैं। कभी कभी हमको ठंड लग कर के बुखार भी आता है और पेशाब में जलन होती है। ये अगर इन्फेक्शन है तो उसके कारण हो सकता है। अब आइए हम जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हमको इसमें मदद करती हैं और ये किन लक्षणों के साथ आती हैं। मित्रों, गुर्दे की पथरी की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरा आपको ये सलाह है कि आप अपने से कभी अपना मेडिकेशन मत करिए बिना होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सक को भली भांति पता होता है कि किस स्थिति में कौन सी दवा हमको देनी है।
सबसे पहले जो सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन है होम्योपैथी में स्टोन के लिए, वो है बर्बेरिस वुल्गैरिस। बर्बेरिस वुल्गैरिस जो है ये लेफ़्ट साइडेड स्टोन की सबसे अच्छी मेडिसिन है, और इसका जो खास लक्षण है वो एक जगह से दर्द उठकर दूसरी जगह तक जाना या चारों तरफ फैल जाना। पेन रेडिएट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू डिफरेंट पार्ट्स, ये इसका जनरल फीचर है। इसी ऐसा ही पेन जो है ये गुर्दे की पथरी में होती है। गुर्दे की पथरी का दर्द जो होता है वो लेफ़्ट साइड में अगर किडनी से शुरू होकर के यूरेटर से होते हुए नीचे ब्लैडर तक जाता है, इसके साथ में कभी कभी पेशाब में ब्लड आ जाता है या कभी कभी टर्बिड यूरिन होती है, तो वहाँ पे बर्बेरिस वुल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बर्बेरिस वुल्गैरिस में कभी कभी किडनी के रीजन में बबलिंग सेंसेशन आता है, मतलब वहाँ पे बुलबुले जैसे उठने का लक्षण होता है। कभी कभी केवल नम्बनेस होता है, जो लेफ़्ट पार्ट का किडनी है यहाँ पे केवल लगता है कि वहाँ पे शून्यपन है, या फिर जो है कभी लेमनेस होता है, यहाँ पे चलते समय केवल हल्का सा डल पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन में बर्बेरिस वुल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। ये 30 पोटेंसी में भी अच्छा काम करती है, और ख़ास तौर पे हम पथरी गलाने के लिए इसके मदर टिंचर के 10-10 बूंद का उपयोग सुबह दोपहर शाम 3 बार करते हैं। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स लाइकोपोडियम। जैसे बर्बेरिस वुल्गैरिस लेफ़्ट साइड की मेडिसिन है, वैसे लाइकोपोडियम राइट साइड की बहुत अच्छी मेडिसिन है, राइट साइडेड स्टोन की। और इसका जो खास कैरेक्टर है कि रेड सैंड इन यूरिन, अगर पेशाब में लाल ईंटें जैसे उसके चूरे आ रहे हैं तब लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही कभी कभी जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो है पेशाब करने से पहले बच्चे एकदम से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ऐसे लक्षण में भी लाइकोपोडियम के साथ बोरैक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। बोरैक्स में बच्चा जो है जब उसको ऊपर से नीचे ले जाते हैं तब भी बहुत रोता है। बोरैक्स के बाकी लक्षणों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम और बोरैक्स में पेशाब करने से पहले बच्चा रोने लगता है। यहाँ पे लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ में अगर कमर में दर्द है मरीज को और वो जो है पेशाब करने से उसमें आराम मिल जाता है, वहाँ पे भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ भी अगर कोई स्टोन है तो वो इसको निकाल फेंकने की क्षमता रखती है। अगली मेडिसिन है सारसापायरेला। सारसापायरेला का जो खास लक्षण है वो ये है कि उसके पेशाब में जो है वो वाइट कलर के जो बहुत ढेर सारे चूरे निकलते हैं। अगर बच्चा है तो उसके डायपर में आपको वाइट कलर के सैंड्स दिखेंगे। या फिर जो है पेशेंट बार बार आके कहता है कि साहब जब मैं पेशाब करता हूँ तो मुझे छोटे छोटे स्टोन निकलते हैं, यूरिन से हमेशा अगर स्टोन पास होते रहते हैं, ऐसी कंडीशन में सारसापायरेला बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही सारसापायरेला का अगर यूटीआई हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो पेशेंट जो है वो जब पेशाब कर चुका होता है और जब उठने वाला होता है उस समय उसको बहुत तेज़ दर्द होता है लोअर एब्डामेन में और यूरेथ्रा में। ऐसी कंडीशन में सारसापायरेला बहुत अच्छा काम करती है। इसका मदर टिंचर भी हम यूज़ करते हैं और इसकी 30 पोटेंसी भी बहुत अच्छा काम करती है। अगले मेडिसिन आती है चौथी, वो है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया को हम स्टोन ब्रेकिंग रेमेडी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है जो स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्षमता रखती है, और ये जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के मेडिसिन जो है स्टोन में काम करती है। इसके साथ ही ये एक डायूरेटिक की तरीके से भी काम करती है, मतलब आसानी से पेशाब की धार को बढ़ा देती है, पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे स्टोन निकालने के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इसका हम ज़्यादातर मदर टिंचर यूज करते हैं, 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार। अगली मेडिसिन है ऑसियम कैनम। ऑसियम कैनम जो है ये लाइकोपोडियम के तरीके से मेडिसिन है, राइट साइड की मेडिसिन है, और इसमें भी रेड सैंड इन यूरिन का लक्षण है। इसके साथ साथ में इसमें पेन बहुत मार्क्ड है। अगर स्टोन यूरेटर में है तो बहुत अच्छा काम करती है और यूरेट्रिक पेन को भी ख़त्म कर देती है। तो ऑसियम कैनम का भी हम मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज करते हैं। इसके साथ ही ये अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है उसमें भी काम करती है और उसके दर्द को भी ख़त्म कर देती है। अगली मेडिसिन है परेरा ब्रावा। परेरा ब्रावा बहुत अच्छी मेडिसिन स्टोन की है और यूटीआई की है। इसमें जो खास लक्षण है कि पेशेंट जब पेशाब करने जाता है उस समय इसको जो है नीचे स्क्रोटम से लेकर के और थाई तक, मतलब स्क्रोटम से लेकर के नीचे जांघों तक दर्द होने लगता है और वो पेशाब नहीं कर पाता है।
केवल वो अगर घुटने के बल बैठ जाए और अपने सर को नीचे झुका ले तब इसका पेशाब आसानी से हो जाता है, नहीं तो वैसे इसको दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर पेशाब करने जाएगा तो दर्द होगा। परेरा ब्रावा को हम इसका मदर टिंचर यूज करते हैं 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार, अगर इस तरीके के लक्षण के साथ स्टोन हमारे सामने आता है तो। अगली मेडिसिन है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को आयुर्वेद में या सामान्य बोलचाल की भाषा में हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। आयुर्वेद में ये स्टोन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये यूरिन का फ्लो बढ़ा देती है, साथ साथ में जो हमारा यूरिनरी स्टोन है उसको डिजॉल्व भी करती है। और इसका हम मदर टिंचर यूज करते हैं 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक्शन यूरेटर पे है, और अगर मैंने कई बार देखा है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो स्टोन में आप कैलकेरिया कार्ब 1 ml की एक खुराक दे दीजिए। आप घड़ी देखिए 20 से 30 सेकेंड में उसका पूरा का पूरा पेशेंट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये कई बार किया है और मैंने अपने कई मित्रों को बताया है जिसने भी ये यूज़ किया है कैलकेरिया कार्ब 1 रीनल कोलिक में, वो इनफेलेबल है। और मतलब आप समझ लीजिए कि मैं 5 ml उसको कैलकेरिया कार्ब 1 ml में दे देता हूँ पेशेंट को, वो रखे रहता है। अगर उसको तेज़ दर्द होता है वो 1 बूंद अपने ज़बान पर लेता है। एलोपैथिक इंजेक्शन जो है वो फेल है इसके सामने। कैलकेरिया कार्ब 1 ml में एक खुराक वैसे भी सप्ताह में पेशेंट को दे देना चाहिए। ये यूरेटर को डायलेट करता है जिससे स्टोन आसानी से निकल जाता है। अगली मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस तब यूज होती है जब यूरिनरी स्टोन के साथ बहुत ज़्यादा यूटीआई के सिम्टम हो, पेशाब करते समय, उससे पहले और उसके बाद में बर्निंग हर जगह इसमें जलन है। अगर यूरिनरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है, पूरा यूटीआई जो है वो समाप्त कर देती है, यूरिनरी सिस्टम को डायलेट करती है जिससे कि स्टोन आसानी से निकल जाए। कैंथेरिस 30 में भी हम यूज़ करते हैं सुबह दोपहर शाम 3-4 बार खाने के लिए, और मदर टिंचर भी उसका यूज़ करते हैं। मेरा आपको ये एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप अपने यूरिनरी स्टोन का इलाज किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लेकर करिए, क्योंकि खुद से इलाज करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। ज़्यादातर बर्बेरिस वुल्गैरिस, परेरा ब्रावा, हाइड्रेंजिया और ब्रायोफाइलम, ये 4 मदर टिंचर अगर हम समान भाग में ले लें, 10-10 ml ये ले लें, 40 ml का एक हमारे पास कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। इसका 25 से 30 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार सेवन करने से ज़्यादातर स्टोन निकल जाते हैं। तो ये तो हुई कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और अब आते हैं इसके कुछ खान पान के बारे में बात करते हैं कि क्या हम खाएं और क्या नहीं खाएं अगर हमको स्टोन है तो। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का स्टोन है। इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि जिस टाइप का स्टोन है उसके हिसाब से हम अपने खान पान का ध्यान दें। लेकिन केला, बादाम, नारियल पानी, खूब ढेर सारा पानी पीना, ये यूरिनरी स्टोन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ चाय, हरी साग सब्जी, टमाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा नमक या फिर काजू, ऐसे जो नट्स होते हैं, इनको खाने से हमारे स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए ये जानकारी भरा होगा। अगर आपको लगता है कि ये इस तरीके की जानकारी हमको आगे पब्लिक में शेयर करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। धन्यवाद।